तुम अपने ख्वाब की ऊंची उड़ानों का मज़ा देखो। तुम अपने ख्वाब की ऊंची उड़ानों का मज़ा देखो। हम अपने हाथ के छालों से तरकस को संभालेंगे। जहाँ पर उड़ रहे हो तुम हवाओं से भी कुछ ऊपर, वो पूरा आसमां हम अपनी मुट्ठी में छुपा लेंगे। कभी उलझो नहीं हमसे कि हम धरती पर रहते हैं। नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपको फिल्में देखने का शौक़ है और केजीएफ और आरआर जैसी फिल्मों से भी अगर आप नज़र हटाकर फिल्में देखना चाहते हैं तो झारखंड की माटी की सुगंध की एक फिल्म स्प्रिंग थंडर आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये आसानी से यूट्यूब पर उपलब्ध है और सबसे बड़ी बात है, फिल्म देखने के बाद आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है कि फिल्म कैसी लगी। आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं और ये ऐसा विषय है, ऐसी फिल्म है, अगर आपका झारखंड से राब्ता है किसी भी तरह से तो आपको ये फिल्म दिल तक छू के जाएगी, ऐसा विश्वास है मुझे। और इसी फिल्म पर बात करने के लिए हमारे साथ फिल्म के कर्ता धर्ता और डायरेक्टर श्री राम डाल्टन है। सर, सबसे पहले नाम पे चर्चा कर लें आपकी। ये नाम पड़ा कैसे? मतलब आजकल तो सड़क पे भी जय श्री राम के नारे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप ही के बारे में चर्चा हो रही है फिल्म के बारे में। मेरे पिताजी ने मेरा नाम बहुत प्यार से रखा और मैं नहीं चाहता था कि देवी देवताओं के नाम पे, भगवान के नाम पे मेरा नाम हो। मैं बचपन में भी मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं था बहुत उस समय, लेकिन मैं अनकंफर्टेबल था। एक बहुत बड़े कैरेक्टर, बहुत बड़े किरदार का नाम अगर आप रखते हैं तो आप जीवन भर कहीं ना कहीं आप उन सवालों से, उस चीज़ से आप जूझते रहते हैं। या कोई भी किसी भी चीज़, अगर आपके नाम का कोई मतलब बनता है तो आप उसके अकॉर्डिंग, मतलब आप थोड़ा सा फंस जाते हैं कि उसके अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना है। तो अब इस दौर में वो क्या आदमी बिहेव करेगा, तो मुझे वाटर फॉरेस्ट एंड लैंड समझ में आता है। तो क्योंकि नहीं भाई, ठीक है, अपने जीवन में अगर किसी महत्वपूर्ण विषय पे अगर कोई बात कहनी है, कुछ करना है, तो वो फिर मुझे मतलब कहानी के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से अपनी बात मैं कह पाऊँ और सोसाइटी में अपना जो मेरा एजुकेशन है उसके थ्रू मैं पे बैक कर सकूँ। नेचर ने मुझे जन्म दिया है, तो नेचर के प्रति मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरे नाम का लोड मैं बहुत नहीं लेता, लेकिन मैं परेशान रहता हूँ बहुत। अच्छा, एक लाइन आपकी फिल्म में है कि हमारे आंगन का पत्थर सबको चाहिए, उस पर खड़ा इंसान किसी को नहीं चाहिए। तो झारखंड जिस तरह पहचान रखता है अपनी, एक तो ठीक है कि हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, सभ्यता बहुत पुरानी है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ जो खनिज संपदाएं हैं उससे बहुत पहचान रखते हैं। इंडियन इकोनॉमी में हमारा योगदान भी बहुत है। तो इस विषय पर, ऐसा विषय, और ख़ासकर फिर इसके बावजूद ये उम्मीद भी रखना कि सरकार मदद करेगी, और जो आपका प्रकरण रहा है इस बीच में कि आप जो फिल्म नीति है उसके तहत मदद भी चाह रहे हैं, तो ऐसा विषय जो परेशान करेगा लोगों को, सत्ता में बैठे लोगों को, फिर ये उम्मीद रखना ठीक है? देखिए, अगर पॉलिटिक्स और सिस्टम बहुत हेल्दी तरीके से एक्ट करे, काम करे, तब तो ये आइडिया काम करेगा। मतलब आप कोई, जैसे वही बात है कि डॉक्टर है जो अगर बीमारी है तो कोई कड़वी दवा देता है, तो आप डॉक्टर को तो ये नहीं कहने जाते कि आप मत दो कड़वी दवा। तो मतलब सोसाइटी के बौद्धिकता के डॉक्टर तो हम ही हुए ना। फिल्म मेकर हुआ, कलाकार हुआ, साहित्यकार हुआ, जो स्टडी करता है, दुनिया भर की चीज़ों को लर्न करता है, सीखता समझता है, तो किसी बिंदु पे होता है, किसी पॉइंट पे होता है, तो अपनी बात तो कहेगा। मतलब अगर JFDCL अगर एग्जिस्ट कर रही है, JFDCL झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये अगर इस पे कितने टीम बैठे होंगे, कितना दिन रात लोगों ने काम किया होगा तब जा कर के, तो अगर देर कर रहे हैं तो मतलब इनको जल्दी सोचना चाहिए कि ऐसे कैसे एक इंडस्ट्री कैसे खड़ी होगी, ये राजस्व कैसे इनका बनेगा। अगर 100 करोड़ नहीं लगाएंगे तो 1000 करोड़ या 5000 करोड़ कमाने की उम्मीद भी क्यों रखेंगे। आपके प्रचार का जो तरीका रहा, आप शहर में पोस्टर्स लेकर
ना सिर्फ यहाँ रांची में बल्कि डाल्टनगंज में, और आपके साथ जो आपके समर्थक हैं या फिल्म को चाहते हैं कि अच्छा देखा जाए, लोग देखें, वो भी साथ साथ, और एक बैनर जो हाथ में लिए हुए हैं आपकी, स्प्रिंग थंडर जो है यूट्यूब पर रिलीज़ हो गई है। तो फिल्म जब इतनी अच्छी बनी तो क्या वजह रहा कि इसे यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे जो आसानी से लोग देख सकते हैं ये तो है, लेकिन मुझे लगता है कि पैसे के हिसाब से आपको उसमें नुकसान हुआ होगा कि कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पर जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम है, इसके अलावा MX प्लेयर जैसे और भी प्लेटफॉर्म हैं जहां कुछ पैसा हो सकता है कि आपकी जो मेहनत रही है उससे मिलता आपको, तो वजह क्या रही और इस तरह के प्रचार के लिए आपने क्यों चुना इस तरह का प्रचार का माध्यम? इस तरह के प्रचार का माध्यम इसलिए चुना कि एक इस लंबे दौर में फिल्म मेकिंग में ये तो समझ में आया कि प्रचार जो है, प्रचार का माध्यम भी बड़ा खर्चीला माध्यम है। हाँ, जैसे फिल्म महंगा है वैसे ही प्रचार, एडवर्टाइजिंग एजेंसी और इंडस्ट्री भी बहुत महंगी है। तो महंगी है तो मैं ऑलरेडी 8 साल दे चुका हूँ फिल्म को, तो अब तो मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ फाइनेंशियली, और तो मेरे पास जो अपने संसाधन हैं वो चाहे इंटरनेट हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, अकाउंट हो, हाँ, और इस बीच जो भी मैंने काम वाम करके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और तमाम लोगों से जो जुड़ाव रखा है, तो ऑनलाइन जो कर सकता था कर लिया, लेकिन उसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट है। तो फिर लगा कि नहीं, अब पहले शहर अपना गांव घूमना शुरू किया, बाज़ार मार्केट अपना होर्डिंग, उस दिमाग में आया कि ऐसे करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की कि मैं सिनेमा हॉल में रिलीज करूं और जो बहुत पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म है उस पर रिलीज करूं, लेकिन वही बात है कि अब इनका इंटरेस्ट जो है, उनका इंटरेस्ट मेरे कंटेंट के आइडिया के साथ टकराता है। मुझे ये कारण लगता है। जैसे आमतौर में बहुत सारे फेस्टिवल वगैरह में फिल्म जो गई तो बड़े बड़े फेस्टिवल ने बोला कि नहीं, हम इस तरह की फिल्म नहीं लेते। एक दौर था 90s में जिसमें स्मार्ट चार्मिंग हीरो है, वही घिसी पिटी कहानी है, लेकिन अब कई छोटे शहर की कहानियाँ कही जा रही हैं, चाहे वो यूपी से बनारस हो, मिर्ज़ापुर जैसे वेब सीरीज़ जो है वो एक तरह से पहचान रख रहे हैं। तो क्या आपके लिए सहज हो रहा है माहौल फिल्म इंडस्ट्री में भी, और दर्शक भी उतने समृद्ध हुए हैं कहानी देखने में? आप ऐसा महसूस करते हैं कि अभी भी कमी लगती है? देखिए, कुछ समय पहले, आज से 10 साल पहले, फिल्म मेकर्स और दर्शकों के बीच में क्या कंटेंट परोसा जाए, इस पे बहुत एक डिस्कशन और डिबेट चलता था। दोनों दो तरह के लोगों का अपना अपना एक आइडिया था। एक लोग कहते थे कि नहीं, अच्छी सेंसिबल फिल्म दिया जाए तो ऑडियंस को पछता ही नहीं है। और दर्शक बोलते हैं कि जो दिखाएगा वही ना देखेंगे। तो ना अच्छी फिल्म उनको परोसी जा रही थी और ना वो बन रही थी, और दोनों है जो एक दूसरे का ब्लेम गेम, फिल्म मेकर और पल्ला झाड़ ले रहा था ऑडियंस के पल्ले में डाल करके कि ऑडियंस ही मूर्ख है, या ऑडियंस को ही डम चीज़ चाहिए, इसलिए हम कुछ भी हवा मारे, ऐसे मुक्का मारे, उड़ गया आदमी, कोई कुछ भी। मतलब अभी जैसे एक रेफरेंस लीजिए ना, जैसे आइडिया इसी का एक कन्विक्शन है, पुष्पा जैसी फिल्म है, ये बहुत अच्छी फिल्म है, मतलब, लेकिन मैंने मतलब हिट है सिनेमा, मैंने भी देखा, मुझे मज़ा आया देखा, उसका क्राफ्ट, एग्रेशन, स्टोरी जिस तरह से ग्रो करती है, लेकिन ओवरऑल आप दिखा क्या रहे हैं? आप अगर आपके फिल्म का और आपसे बात हो रही हो और पत्नी का जिक्र न करें, अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो मेंटल सपोर्ट, वो सारी चीज़ें जो एक अच्छे फिल्म मेकर के लिए ज़रूरी हैं। एक तो फिल्म जैसे ही ओपन होता है, मेघा का वॉइस सुनाई देता है। ट्राइबल सॉन्ग है यहाँ का, आदिवासी गीत है, वो वही जंगल पहाड़ और प्रकृति की दुहाई देता हुआ वो गीत है। फिर बाद में बीच में वो लड़का जब बाइक वाइक बना के उस पर उसको बाजा म्यूज़िक सिस्टम मिलता है तो वो बाइक पे, और वो एंड में एक गाना है। तो ये 3 गाने तो फिलहाल हैं, और भी गाने हैं, लेकिन अभी और गाने सब रिलीज़ नहीं हो पाए हैं और फिल्म में यूज़ नहीं हो पाए हैं। लेकिन इस फिल्म के मद में कई चीज़ें हैं जो अभी इस फिल्म का एक छोटा हिस्सा रखा है ना। और सपोर्ट तो मतलब अगर मेघा नहीं होती तो मुझे कौन झेलता। इतना मैं घर दूरा निकल जाता हूँ कभी भी धूप में, और कभी पदयात्रा तो कभी फिल्म, तो पता चला 4-4 साल फिल्म शूट कर रहा हूँ, साल भर कर रहा हूँ कोई काम। तो मतलब, लेकिन ये है कि हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते रहे कि नहीं भाई, ये आदमी कि ये विधा है, ये इसको इस दौर से गुजरना होगा, ये इसको इतना चाहिए, इतना टाइम चाहिए।
मेघा का म्यूज़िक है तो मुझे भी पता होता है कि उसको क्या खुराक चाहिए, कितना, तो ठीक है, हम लोग का अपने अपने कार्य क्षेत्र का फ्री स्पेस है। पूरी फिल्म में जो एक सीन है आपका जिसमें शायद तुम अपनी ऊंची उड़ानों, तुम अपने ख्वाब की ऊंची उड़ानों का, पूरी लाइन अगर आप जिस जज्बे से आपने फिल्म में बोली है, हालांकि वहां मुझे कहीं पे साउंड का कोई प्रॉब्लम लगा कि वो एक्चुअली क्या है ना, वो कैमरा माइक से ही अवेलेबल साउंड में ही वो सब रिकॉर्ड किया गया है। उस तेवर में तो नहीं, मैं बहुत लाइट मूड में ही सुनाता हूँ आपको। हाँ, तुम अपने ख्वाब की ऊंची उड़ानों का मज़ा देखो, तुम अपने ख्वाब की ऊंची उड़ानों का मज़ा देखो, हम अपने हाथ के छालों से तरकस को संभालेंगे। जहाँ पर उड़ रहे हो तुम हवाओं से भी कुछ ऊपर, वो पूरा आसमां हम अपनी मुट्ठी में छुपा लेंगे। कभी उलझो नहीं हमसे कि हम धरती पर रहते हैं, कभी उलझो नहीं हमसे कि हम धरती पर रहते हैं। हमें जो झोंक रखा है यहाँ खदानों में तुमने, तो फिर धीरज धरो कुछ दिन, तो फिर धीरज धरो कुछ दिन कि अब ऐसे भी क्या जल्दी कि सारी बंदूकें तोपें मिराजो मिग तुम्हारे, और तान के बैठे हो क्यों हम पे। कोई सौदा किया है, कोई सौदा किया है कि कहीं बेच कर आए हो ईमान को अपने। ये जंगल छोड़ना नहीं बाबा। और फिर एक नारा गूंजता है, आवाज़ दो। मेरे फिल्म की कविता, फिल्म का गीत, प्रमोशनल सॉन्ग कह लें या लास्ट गीत कह लें, जिसको मेरे मित्र प्रमोद कुमार सिंह उर्फ परिंदा बहुत बढ़िया लिखता है था। अभी उसका देहांत हो गया पिछले 2 साल से, तो बहुत क्लोज़ फ्रेंड था मेरा। तो उसी कविता सुनाता हूँ, मेरी फिल्म का गीत। लहला ईंट बनाने वाले, लहला ईंट बनाने वाले, भट्ठी को सुलगाने वाले, खड़ी धूप के नीचे अक्सर सूखे चने चबाने वाले, दिखते हैं कमज़ोर मगर तुम ज़ोर से इनसे मत बढ़ना। लहला ईंट बनाने वाले, भट्ठी को सुलगाने वाले, खड़ी धूप के नीचे अक्सर सूखे चने चबाने वाले, दिखते हैं कमज़ोर मगर तुम ज़ोर से इनसे मत बढ़ना। ये दुबले पतले सींक बदन इस्पात से ज़्यादा असली हैं, ये दुबले पतले सींक बदन इस्पात से ज़्यादा असली हैं, ये चुप्पी साधे बिन बोले हर बात से ज़्यादा असली हैं। लोग खौल रहा है दौर, लोग खौल रहा है दौर कि चाहे खूब मचा लो शोर, मगर तुम जोर से इनसे मत भिड़ना, बस दिखते हैं कमज़ोर। एक फिल्म रिलीज़ हुई थी कश्मीर फाइल्स, और उसकी खूब चर्चा रही। प्रमोशन आपकी तरह तो नहीं कि सड़कों पे किया जाए, लेकिन वो राजनीतिक सभाओं में खूब उसका प्रमोशन हुआ। लेकिन उसके कंपैरिजन में आपकी फ़िल्म की जो रेटिंग रही, जो स्क्रीनशॉट आपने शेयर किया था, वो भी दर्शकों को देखना चाहिए। तो ये जो पूरा अनुभव रहा है आपका, जो रेटिंग रही, जो मिली, जो प्यार मिल रहा है, अभी और मिलेगा, जैसा आप बता रहे हैं कि प्रचार अभी और करना है और लोगों तक पहुंचना है, तो ओवरऑल क्या आप सोचते हैं, अनुभव क्या रहा? और अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में अगर थोड़ा बहुत संकेत दे सकेंगे। मैं विषय नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो रेटिंग की दौड़ में आप आगे रहे और एक ऐसी फिल्म से तुलना हुई जिसकी खूब चर्चा है, प्रमोशन भी अलग अलग माध्यम से हो रहा है, तो ये जो पूरा ये रेटिंग सरप्राइजिंग था मेरे लिए। सरप्राइजिंग था, मतलब एक्चुअली सरप्राइजिंग नहीं था, मतलब मैं तो ये सिनेमा मान के मैंने बनाया था कि मैं बहुत ज़रूरी सिनेमा बना रहा हूँ, तो ये सब रेटिंग मिलना इसको स्वाभाविक भी था। आपके अगले प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या इंतज़ार करें, क्या उम्मीद रखें कि क्या इसी माटी पर दोबारा कोई विषय पर ऐसी कोई फिल्म बनेगी, या फिर क्या सोच रहे हैं अगले प्रोजेक्ट के बारे में, किस तरफ, किस दिशा में जा रहे हैं? एक तो देखिए, अभी रिसेंटली मैंने एक फ़िल्म की है जो अभी रिलीज होने वाली है, उसका नाम है फिंगर्स क्रॉस्ड। अच्छा। हाँ, वो करता है ना, शुभ शुभ के लिए, हाँ अच्छा हो, तुम्हारे साथ अच्छा हो, हाँ आमीन की जगह पे फिंगर क्रॉस्ड। तो भविष्य में आगे कुछ कुछ करेंगे। नेतरहाट फिल्म इंडस्ट्री को हाँ स्थापित करेंगे अच्छे से, यहाँ अच्छा कंटेंट, अच्छे फिल्म मेकर, हाँ सेंसिबल काम, उसका एक माहौल खड़ा करेंगे। हाँ, धन्यवाद कि आपने ये पूरी बातचीत देखी, और इस बातचीत के जरिए जो हम समझाना चाहते थे, जो हम अपील करना चाहते थे, उम्मीद है आप तक पहुंची होगी। ऐसी फिल्में जो आपके माटी की महक आप तक पहुंचा रही है, आपके माटी से जुड़ी बात कह रही है,
वो आपको देखनी चाहिए। तमाम मनोरंजन के अन्य साधन भी मौजूद हैं। इसके अलावा एक ऐसी फिल्म जो आपको खुद को मजबूत करे, आपकी समझ को विकसित करे और किसी भी मुद्दे को समझने के लिए ऐसी फिल्मों का होना और आप तक पहुंचना ज़रूरी है। धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।